आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 16 वचन। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। 17वें वचन में लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। हम पुराने नियम में एसाव और याकूब के बारे में जानते ही है। जो एसाव का पुत्र, दो जुड़वा पुत्र हुए, एसाव और याकूब। परमेश्वर ने पहलौठे होने का अधिकार एसाव को दिया गया था। उस समय क्या होता था, जो पिता जो है आशीष देता था अपने पहलौठे, मतलब अपने पहले बच्चे को। जेठे पुत्र का अलग ही उस समय महत्व मतलब रहता था। लेकिन एसाव ने क्या किया, परमेश्वर ने उसे आशीष देना चाहा, लेकिन एसाव ने उसे ठुकरा दिया और तुच्छ भोजन के लिए, इसमें लिखा है, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। याकूब से उसका छोटा भाई था, उसने अपने पहलौठे, जो परमेश्वर ने उसे आशीष देना चाहा पहलौठे के रूप में, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। और अपने भोजन के लिए जब शिकार से आया तो वो बहुत भूखा था, तो याकूब ने उसका फ़ायदा, क्योंकि याकूब जानता था उस आशीष को, परमेश्वर की आशीष को, अपने पिता की आशीष को, उसका महत्व जानता था, इसलिए उसने उसका फ़ायदा उठाया उसके भूखे होने का, और एसाव ने उसके बेच डाला। इसमें परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि एसाव के समान अधर्मी, क्योंकि उसने अपने पहलौठे होने का पद इसलिए भेज दिया क्योंकि वह उसे भोजन चाहिए था, सिर्फ तुच्छ भोजन। परमेश्वर कहता है कि तुच्छ भोजन के लिए परमेश्वर के कामों को न बिगाड़ो, तुच्छ और नाशवान भोजन के लिए। लेकिन ये एसाव ने भोजन के लिए ही, क्योंकि वो भूखा था, इसलिए उसने भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का पद बेच दिया। इसमें लिखा है कि एसाव के समान अधर्मी। इससे हम सीख सकते हैं। इसमें लिखा है, इसके ऊपर में उपदेश और चेतावनी। यहाँ पे परमेश्वर हमें उपदेश देता है और चेतावनी भी देता है। तो इस वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो हमें पहलौठा, परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना बनाता है वह सोच के और हमारे लिए बनाता है, लेकिन एसाव ने उसे ठुकरा दिया। और यहाँ पे लिखा है कि जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, लेकिन जब वह आशीष पाना चाहा, लेकिन उस समय वो अयोग्य, क्योंकि उसने उसी को बेच दिया था सिर्फ भोजन के लिए। आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला, उसे मन फिराव का अवसर न मिला। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। पहलौठा जो होता है वो परमेश्वर का होता है, चाहे किसी भी में परमेश्वर हमें पहलौठा अगर बनाया है तो उचित बातों के लिए ही। अब परमेश्वर सब कुछ योजना बना के करता है, लेकिन हम अपने कुछ भी उस समय हमारा ध्यान कैसा रहता है। हम बाइबल में लिखा है कि हर पहलौठा परमेश्वर का होता है। यहाँ पे वचन में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और 12वां वचन में, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं। जो पशुओं के भी परमेश्वर को जब बलि चढ़ाया जाता था, वो पहलौठा होता था, अपने पशुओं से पहलौठा। और माँ का भी जेठा पुत्र परमेश्वर को होता है, इसमें लिखा है। तो पहलौठा होने का अलग ही मतलब महत्व कह सकते हैं। हम अपने जीवन में जो भी समस्या, जो भी दुख हो, हम
परमेश्वर के सम्मुख पहले रखें, हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला उठा दें। चाहे अपने दिन जो हम परमेश्वर ने हमें दिन देता है, जो हमें जीवन देता है हर दिन, उसमें हम परमेश्वर को पहला उठा रखें। अपने जीवन में जो भी खुशियाँ आती है, जो दुख आते हैं, उसमें सर्वप्रथम हम पहला उठा प्रभु परमेश्वर को दें। बाइबल में एक कहानी है, राजा की पुस्तक में है, जिसमें एलीशा जो था, उसने एक स्त्री को बच्चे की आशीष दी थी, और जब उस स्त्री का बच्चा जब मर गया तो फिर वह किसी को नहीं बताया उसने कि मेरा बच्चा मर गया है, और अपने पति को भी नहीं। उसने अच्छा होगा, कल्याण होगा करके वह अपने घर से निकलती है और एलीशा नबी के पास रास्ते में उसे गेजी मिलता है, और गेजी पूछता है कि तुम्हारा पति कुशल से है, तुम्हारे बच्चे कुशल से है करके। तो वह स्त्री कहती है कि हाँ, सब कुशल से है, लेकिन उसका बच्चा मर गया रहता है, लेकिन वह सब बोलती है कि सब कुशल से है करके। और जब वह एलीशा के पास पहुंचती है तो वह एलीशा के पास अपने बातों को रखती है, अपने जो दुख है उसको, क्योंकि वह जानती थी कि मैं गेजी को बताऊंगी तो भी कुछ नहीं हो सकता, और अपने पति को बताऊंगी तो भी मेरा बच्चा जीवित नहीं रह सकता। लेकिन वो जानता था कि जिसने मुझे आशीष दी थी वही मेरे बच्चे को दे सकता है करके वह एलीशा के पास गई और अपने दुखों को बताई। और उसके बाद एलीशा से उसके बच्चा उसे दोबारा मिल गया। तो वैसे ही हम मनुष्यों के पास जाते हैं जिससे हमारा दुख का निवारण हो ही नहीं सकता, हमारे समस्या का निवारण नहीं हो सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जो सबका निवारण करने वाला है, वो वही है, जो आगे को जानने, काल को जानने वाला वही है, सब कुछ वो जानता है। तो हम परमेश्वर के पास पहले जाए, हर जगह हम परमेश्वर को पहला उठा रखें। तो मैं यही सिखाना चाहती थी आप सभी को। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।